नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा के घड़ोली मंडल, जिला मयूर बिहार में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से अजय गुप्ता जी। आइए बात करते हैं कुछ इनके विचारों को लेके। मेरा पहला आपसे इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ये भी देश में जो 75वीं वर्षगांठ के साथ जो ये अमृत जो कार्यक्रम चल रहा था, हर घर में एक झंडे को लेके जो एक मुहिम चलाई है भाजपा ने, इस मुहिम में आप कितने जागरूक कर रहे हैं लोगों को? ये आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है और 2 अगस्त को सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जी द्वारा सर। पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने तिरंगे का आविष्कार किया, उनकी जन्म जयंती थी। जी बिल्कुल। उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर तिरंगा, हर घर तिरंगा लगाने के प्रोग्राम को इंदिरा गांधी स्टेडियम से देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बिल्कुल। एक गीत भी इसका लॉन्च किया गया उसी दिन। एक पिंगली वेंकैया जी के जी सर। नाम से एक डाक टिकट का भी विमोचन हुआ। तो ये सोच केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही है कि 70 साल तक अदर पार्टियां देश में राज करती रहीं, लेकिन किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को, भारत देश को तिरंगा दिया, तो उनके भी मान सम्मान में कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए, उनको याद किया जाए। बिल्कुल। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। सर, आपकी राजनीति की जो शुरुआत कैसे हुई सर? मेरी राजनीतिक शुरुआत, मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 फरवरी 1967 है। मैं उस समय उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले का निवासी धुमरी कस्बे का हूँ और वहाँ हमारा ज़िला इतना बड़ा होता था कि जितना, मतलब वहाँ का मंडल इतना बड़ा होता था जितना यहाँ का ज़िला है, वो आज भी है। तो मैं जब इमरजेंसी लगी थी, मेरी उम्र लगभग उस समय 10 साल के आसपास थी ओके सर। और मेरे पिताजी उस समय जेल में गए। उसके बाद चुनाव आया। इमरजेंसी के बाद जब जनसंघ के नाम से पार्टी थी और उसका चुनाव चिन्ह दीपक था, तो मैं छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके जी। गली गली चुनाव प्रचार किया करता था। तो मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 10 वर्ष की आयु से हुई। उसके बाद मैंने वहाँ पार्टी में कार्य करते हुए, वहाँ मैं अपने ब्लॉक का, जैथरा ब्लॉक था, उसका युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा। 94 में मैं दिल्ली आया। उसके बाद यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही कमान संभाली और संगठन में समिति अध्यक्ष से लेकर के विभिन्न दायित्वों का 8 साल लगभग मैं रेगुलर मंडल अध्यक्ष रहा। और उसके बाद इस कार्यकाल में मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ और संगठन के द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है उसको बढ़ चढ़कर, और मोदी जी की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी उनके कार्यक्रम आते हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करता हूं। सर, और आप किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं? मैं विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी काम करता हूं। मैं वैश्य समाज से बिलोंग करता हूं जी। और मैं वैश्य समाज में भी अपने विभिन्न पदों पर अपने दायित्व का निर्वाह करता हूं। ये जिस कॉलोनी के अंदर आप बैठे हैं, ये जीडी कॉलोनी है और जीडी कॉलोनी विकास समिति एक संस्था हमारी इस कॉलोनी की है। मैं उसका महासचिव हूँ। यहाँ लगभग 2650 प्लॉट हैं, जिनमें लगभग 40 से 50 हज़ार की आबादी रहती है। मैं उसका महासचिव हूँ। सिद्ध श्री हनुमान मंदिर सेवा समिति के नाम से न्यास है, मंदिर है बहुत बड़ा, जी। मैं उसमें भी पदाधिकारी हूँ। मार्केट एसोसिएशन का भी पदाधिकारी हूँ। एक हमारा संगठन व्यापार मंडल का है, राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, मैं उसमें पहले राष्ट्रीय महासचिव था। अब इस कार्यकाल में मैं उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। सर, घड़ोली मंडल के आज के क्या हालात हैं, क्या समस्या बनी हुई है आज? पार्टीगत ये सब चलता रहता है, थोड़ा अप डाउन।
लेकिन अभी थोड़ी समस्या है संगठन को लेकर के, लेकिन कोई नहीं, शीर्ष नेतृत्व के सब चीज़ें ध्यान में हैं और शीर्ष नेतृत्व इन सब चीज़ों को ठीक करें। सर ये जान लेते हैं जैसे भारत की जो दलित समाज से जो राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की ही सोच है कि एक आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाकर इस भारत देश का गौरव बढ़ाया और ये दिखाया कि कोई पूंजीपति या धन्ना सेठ ही देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। एक आदिवासी महिला, एक पिछड़े समाज की महिला भी इस देश के राष्ट्रपति बन सकती है। ये सोच केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा ये जो कार्य किया गया है, इससे सभी जो है पिछड़े वर्ग में बहुत ही उत्साह है। हाँ, अजय जी, जैसे कि अध्यक्ष गुप्ता हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार वो एक आवाज़ उठाते हैं केजरीवाल सरकार की नीतियों को लेके, जैसे आबकारी नीति है या जो उनके काम है केजरीवाल सरकार के, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, केजरीवाल सरकार एक छलावे के रूप में दिल्ली में आई है और इसने दिल्ली की जनता को सिवाय गुमराह करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। बिजली पानी के नाम पर आई हुई सरकार बिजली दे रही है, लेकिन अगर 200 यूनिट बिजली फ्री है तो 201 यूनिट होते ही उससे पूरा बिल वसूल लिया जाता है। एक हाथ से दे रही है तो दोनों हाथों से लूट रही है। फिक्स चार्ज के नाम पर आप देख रहे हैं कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। बिजली वही है, मीटर वही है, आपकी दुकान चाहे बंद है लेकिन आपको फिर भी 200 यूनिट का बिल देना। आपने आयुष्मान योजना लागू नहीं की दिल्ली के अंदर, आपने जो प्रधानमंत्री की आवास नीति थी उसको लागू नहीं किया, तो ये दिल्ली के साथ एक अन्याय है। रहेगी आबकारी नीति की, दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी ने जिस दिन से कार्यभार ग्रहण किया है, कोरोना आया, कोरोना में आपने उनका संघर्ष देखा कि किस प्रकार से कोरोना की परवाह न करते हुए जनता के बीच में गए, हॉस्पिटलों में गए और जनता की, दिल्ली की जनता की, जबकि केजरीवाल को चिंता करनी चाहिए थी, केवल उनका काम विज्ञापन देने का रहा। लेकिन आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके जनता की कोरोना काल में उसने सेवा की। उस आबकारी नीति को आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के दबाव और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और अध्यक्ष जी के संघर्ष के द्वारा इस आबकारी नीति को केजरीवाल जी को वापस लेना पड़ा। क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि अब उनको लग गया कि मनीष सिसोदिया अब जेल जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसमें हजारों करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन ये घोटाला आबकारी नीति वापस लेने से दबने वाला नहीं है, इसकी जांच होगी और जो दोषी हैं और जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने जो छलावा किया है उसका दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा और इनको एक न एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात डॉक्टर अजय गुप्ता जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।